दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं अभी 30 साल की हूँ। पिछले 1 साल से तलाकशुदा हूँ। मेरी शादी केवल 2 साल तक चली और फिर टूट गई। मेरे तलाक का कारण मेरे पति का स्वभाव बहुत सख्त था। हर छोटी बात पर वह मुझसे गुस्सा करते और नाराज हो जाते थे। इसके अलावा उनकी माँ और बहनें हमेशा मेरे काम में नुक्स निकालती थीं। शादी के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि सबके साथ तालमेल बिठा सकूं, लेकिन हर दिन उनकी तानों और झगड़ों की वजह से मैं रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोया करती थी। मेरे पति को अपनी माँ और बहनों से इतना डर था कि वह कभी मेरे पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोलते थे। मेरे पति से तलाक के बाद मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन कहीं न कहीं मुझे आज़ादी का भी एहसास हुआ। मेरे माता पिता का देहांत मेरी शादी से पहले ही हो चुका था। अब मेरा सिर्फ एक छोटा भाई है, जिसका नाम रोहन है। वह मुझसे 2 साल छोटा है और शादीशुदा है। मेरा भाई रोहन अपनी पत्नी प्रिया और अपनी बेटी रिया के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता है, लेकिन हाल ही में उसे कानों और आंखों की समस्या हो गई थी। उसे सुनने और देखने में तकलीफ होने लगी थी और जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसके कानों में और आंखों में गंभीर परेशानी है। फिर भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और लापरवाही करता रहा, जिसके चलते उसकी सुनने और देखने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और वह बहरा हो गया। उस वक्त वह शादीशुदा था। उसकी हालत देखकर प्रिया भाभी ने हिम्मत नहीं हारी और उसके साथ डटी रही। जब मेरे पति की मृत्यु हुई तो मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं अपने भाई और भाभी के पास चली गई। उनके पास एक छोटी किराने की दुकान है जो घर से सटी हुई है। मेरे भाई की हालत की वजह से उसे रोजमर्रा के कामों में मदद चाहिए होती है। जब मैं उनके घर पहुंची तो भाई और भाभी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उनकी बेटी रिया मुझे बहुत पसंद करती थी और मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी। मेरे माता पिता ने जो थोड़ी बहुत जमीन छोड़ी थी, उसका हिसाब किताब मेरा भाई संभालता था। मैंने उससे साफ कह दिया कि मैं उनके साथ तब तक रहूंगी जब तक मेरे लिए कोई नया रास्ता नहीं बन जाता। मैंने यह भी कहा कि मुझ पर जो भी खर्च होगा वह मेरे हिस्से की संपत्ति से काट लेना। लेकिन मेरे भाई ने मुझे टोकते हुए कहा, अंजलि, तुम मेरी बहन हो, ये तुम्हारा भी घर है, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहने लगी। मेरी भाभी मेरी अच्छी दोस्त बन गई। हम दोनों अपनी अपनी बातें एक दूसरे से बांटने लगे। उनके साथ रहते हुए मुझे 2 साल हो गए थे और यह वक्त मेरे लिए बहुत सुकून भरा था। पहले जैसी परेशानियां और तनाव अब मेरी जिंदगी में नहीं थे। हम सब साथ में घूमने जाते, हंसते खेलते और जिंदगी को भरपूर जीते थे। लेकिन मेरा भाई कभी कभी अपनी हालत को लेकर उदास हो जाता था। मुझे भी उसकी तकलीफ देखकर बहुत बुरा लगता था। मैंने उससे कई बार कहा, अगर कोई इलाज मुमकिन है तो हम करवा लें। मुझे पैसे की चिंता नहीं है, बस तुम ठीक हो जाओ। लेकिन मेरा भाई ने मना कर दिया। उसने बताया कि उसने हर मुमकिन जगह इलाज के बारे में पता किया था, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उसकी हालत में अब सुधार नहीं हो सकता। आखिरकार उसने इसे अपनी किस्मत मान लिया और आगे कुछ करने की कोशिश छोड़ दी। मेरा भाई की किराने की दुकान से अच्छी आमदनी हो जाती थी, लेकिन जब से मैं उनके साथ रहने लगी, मुझे लगने लगा कि मैं उन पर बोझ बन रही हूं। इसीलिए मैंने अपने भाई से कहा, मैं कोई काम करना चाहती हूं ताकि अपना खर्च खुद उठा सकूं। भाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें किसी बाहर वाले के पास काम नहीं करने दूंगा। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो मेरी दुकान में मदद करो। वहां तुम्हें बस ग्राहकों से बात करनी होगी, सामान के दाम बताने होंगे और छोटे मोटे सौदे करने होंगे। कोई भारी काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे उसकी बात ठीक लगी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए कोई तनख्वाह नहीं लूंगी। जो भी कमाई होगी वह घर के खर्च में डाल देना। तब मेरे भाई ने मना करते हुए कहा, ऐसी बात मत करो, तुम्हें अपनी पूरी तनख्वाह मिलेगी। इसे अपने लिए रखना, अपने भविष्य के लिए बचाना। तुम अभी जवान और सुंदर हो। ऊपर वाला तुम्हारे लिए कोई अच्छा इंसान जरूर भेजेगा जो तुमसे प्यार करेगा और जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी बिता सकोगी। उसकी बात सुनकर मैंने हामी भर दी और दुकान में काम शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं आपसे एक बात नहीं छुपाना चाहती। भले ही मैं अपने पति से तलाक लेकर अकेलेपन से आजाद हुई थी,
लेकिन कभी कभी मुझे पुरानी यादें सताती थीं। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे, जब हमारे बीच कोई तकरार नहीं थी। सच कहूं तो मेरा पति बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उसकी कमजोर शख्सियत और अपने परिवार के सामने चुप रहना मुझे परेशान करता था। जब उसकी माँ और बहनें मेरे साथ बुरा बर्ताव करती थीं, तो वह कभी मेरे लिए नहीं बोलता था। एक औरत अपने पति से बस इतना ही चाहती है कि वह उसका साथ दे, उसकी इज्जत करे और सही गलत में उसका पक्ष ले। मैं भी कभी झगड़ालू नहीं थी। मैंने अपने ससुराल में सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे उनका प्यार नहीं मिला। उनके रिश्तेदार भी कहते थे कि वे सख्त मिजाज और तुनक मिजाज लोग हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं उस माहौल में पूरी जिंदगी बिता दूं, बेहतर है कि मैं अकेले रहूं। जब भाई मेरे हालात के बारे में मुझसे बात करता था, तो मुझे अपनी किस्मत पर तरस आता था। मैं सोचती थी कि मेरी उम्र की औरतें अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर मैं खुद को समझाती कि जो हुआ वह मेरी तकदीर थी और मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हर औरत की तरह मेरे अंदर भी भावनाएं थीं। जब कोई औरत अपने पति से अलग हो जाती है, तो उसे प्यार, अपनापन और किसी के साथ की जरूरत महसूस होती है। मुझे भी ऐसा ही लगता था। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे रात को ही होती थी। मेरा भाई और मेरी भाभी का कमरा मेरे कमरे से सटा हुआ था। जब वे पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के करीब होते थे, तो उनकी आवाजें मेरे कमरे तक आती थीं। ये आवाजें मुझे बेचैन कर देती थीं और मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। मैं अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती, कभी किताब पढ़ती, कभी कुछ और करती, ताकि अपने दिल को थोड़ा हल्का कर सकूं। फिर एक सुबह मेरी नींद तेज चीखों से टूट गई। मेरा भाई और मेरी भाभी जोर जोर से झगड़ रहे थे। उनकी आवाजें इतनी तेज थीं कि पूरा घर गूंज रहा था। मैं समझ नहीं पाई कि बात क्या है। मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरा भाई गुस्से में पागलों की तरह चिल्ला रहा था और मेरी भाभी भी किसी न किसी बात पर उसे और भड़का रही थी। फिर किसी तरह जब माहौल थोड़ा ठंडा हुआ, तो मैंने अपने भाई से कहा कि आप अंदर जाओ और प्रिया भाभी को मना लो। लेकिन तभी भाभी ने गुस्से में कहा, तुम बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने अपने भाई को समझाया कि वह दुकान पर चले जाएं और मैं भाभी से बात करके उसे ठंडा करने की कोशिश करूंगी। तब मेरे भाई ने कहा, ठीक है, जैसी उसकी मर्जी, और भाई दुकान पर चला गया। मेरे भाई के दुकान में एक लड़का काम करता था, जिसका नाम विनय था। विनय रोज मेरे भाई को लेने के लिए घर आता था, क्योंकि हमारी दुकान घर से थोड़ी दूर थी। चूंकि भाई को सही से सुनाई और दिखाई नहीं देता था, इसीलिए विनय उसे रास्ते में मदद करता था। भाई के जाने के बाद मैं भाभी के पास गई और पूछा, क्या हुआ प्रिया भाभी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अगर मेरे रहने से कोई दिक्कत हो रही है, तो मुझे बता दो। मैं कहीं और किराए पर घर ले लूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कोई परेशानी हो। भाभी ने तुरंत कहा, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बात कुछ और है। मैंने पूछा, तो बताओ क्या हुआ? वह थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम समझ रही हो ना, जब मैं और तुम्हारा भाई साथ में होते हैं, तो वह बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है, जैसे कोई ऐसा इंसान जो बहुत दिनों से भूखा हो। वह बार बार वही चाहता है और मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे समझाया कि देखो भाभी, यह तो बहुत अच्छी बात है। कई औरतें चाहती हैं कि उनका पति उन्हें प्यार करे, उनकी परवाह करे। तुम्हें खुश होना चाहिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की शादीशुदा जिंदगी में यह चाहत ही खत्म हो जाती है। भाभी ने मेरी तरफ देखा और बोली, मुझे माफ कर दो अगर मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा हो। मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस यही चाहती हूं कि तुम और मेरा भाई खुश रहो। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर झगड़ा करना चाहिए। फिर मैंने उसे भरोसा दिलाया, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं भाई से बात करूंगी। भले ही यह मेरे लिए थोड़ा अजीब हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि वह समझ जाए। भाभी ने गहरी सांस ली और बोली, असल में उसने मुझसे साफ कह दिया है कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानी, तो वह दूसरी शादी कर लेगा। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने कहा, यह तो कोई वजह नहीं है दूसरी शादी करने की। देखो भाभी, हम कोई हल निकालेंगे, तुम बस खुद को परेशान मत करो।
अपनी बेटी रिया के बारे में भी सोचो। ये झगड़े उसके सामने नहीं होने चाहिए। शाम को जब मेरा भाई दुकान से लौटा तो मैंने तय किया कि उससे बात करनी होगी। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, भाई मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। वह बोला, ठीक है, चलो अंदर बात करते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे में ले गई। फिर मैंने कहा, भाभी ने मुझे सब कुछ बताया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसे दूसरी शादी की धमकी क्यों दे रहे हो? भाई ने बिना झिझक कहा, मैं धमकी नहीं दे रहा। अगर वह मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती तो मैं सच में दूसरी शादी कर लूंगा। मैं अभी जवान हूं और यह एकदम सामान्य बात है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। हाँ, मैं मानती हूं कि यह तुम्हारा हक है और तुम्हारी जरूरत भी। लेकिन तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि भाभी पूरे दिन घर के काम, रिया की पढ़ाई और उसकी देखभाल में लगी रहती है। वह थक जाती है। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए। लेकिन मेरे भाई को मेरी बात पसंद नहीं आई। वह गुस्से में बोला, तुम्हें इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। ये मेरा और प्रिया का मामला है। तुम अपने कमरे में रहो और इन बातों में मत पड़ो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। उसके इस रवैये से मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो बस उनकी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मेरी बात को ठुकरा दिया। फिर वह गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि फिर से उनका झगड़ा शुरू हो गया। इस बार मेरा भाई मुझसे नाराज था कि प्रिया ने मुझसे शिकायत क्यों की। भाभी भी गुस्से में आ गई और बोली, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं रिया को लेकर अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मेरे भाई ने ताने मारते हुए कहा, हाँ जाओ, वैसे भी मैंने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। मुझे पता था कि मेरा भाई दिल से बहुत अच्छा इंसान है और वह गुस्से में बोल रहा था। लेकिन भाभी ने उसकी बात को दिल से लगा लिया। उसका मन टूट चुका था। उसने सच में अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की। भाभी कहाँ जा रही हो? ऐसे मत जाओ, थोड़ा सोचो। लेकिन मेरी कोई बात उसके दिल तक नहीं पहुंची। आखिरकार वह रिया को लेकर चली गई। भाभी के जाने के कुछ घंटों बाद मेरा भाई घर लौटा। मैंने उसे बताया, भाभी सच में चली गई। वह चौंक गया और दुखी होकर बोला, क्या? वह बिना कुछ कहे चली गई? तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब वह इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगले 2 दिनों में भाई के चेहरे पर उदासी छा गई। वह खोया खोया सा रहने लगा। उसकी हालत देखकर मुझे बुरा लगा। मैंने भाभी को फोन किया और कहा, भाभी वापस आ जाओ। मैंने भाई से बात की है। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे। अगर तुम आ जाओगी तो मैं कहीं और रहने का इंतजाम कर लूंगी। लेकिन भाभी ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने पहले भी कहा था, यह मामला तुमसे जुड़ा नहीं है। मुझे वापस नहीं आना। फिर उसने कहा, मुझे भी अजीब लगता था कि जब वह मेरे साथ होता था तो तुम बगल के कमरे में सब सुन रही होती थीं। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं सुनती थी। लेकिन यह तुम्हारा घर है, तुम्हारी जिंदगी है। इसमें मेरा कुछ कहना ठीक नहीं। बात वहीं खत्म हो गई। भाभी ने साफ मना कर दिया कि वह वापस नहीं आएगी। दिन बीतते गए। अब मैं अकेले ही घर का सारा काम संभाल रही थी। खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए। मैंने देखा कि भाई का स्वभाव बदल रहा था। वह चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। उसकी हालत से लग रहा था कि वह अंदर से बहुत परेशान है। मुझे भाभी की बात याद आई जब उसने कहा था कि रोहन को इस चीज की बहुत जरूरत होती है। मुझे समझ आया कि यह दूरी उसके लिए मुश्किल हो रही है। मैंने धीरे से कहा, भाई, अगर तुम सच में भाभी के बिना नहीं रह सकते तो उसे वापस बुला लो। उसने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, वह खुद गई थी। मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूं। अगर उसे आना होगा तो वह खुद आएगी। वह बाहर से सख्त दिख रहा था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। मैंने इस बारे में बात करना छोड़ दिया। फिर एक दिन जब भाई दुकान पर था, मैं घर की सफाई कर रही थी। मैंने सोचा कि उसके कमरे को भी ठीक कर दूं। सफाई करते करते मैं थक गई तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। मैं भाई के बिस्तर पर लेट गई और मुझे नींद आ गई। कुछ घंटों बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे भाई मेरे पास था। उसने मुझे प्रिया समझ लिया और कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो बिल्कुल गलत था। उसकी हालत की वजह से उसे शायद भ्रम हुआ होगा कि मैं उसकी पत्नी हूं। मैं उस वक्त अपने आपे में नहीं थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा भाई बहरा और अंधा था। वह सुन नहीं सकता था और ना ही सही से देख सकता था। इसलिए उसने सोचा कि मैं उसकी पत्नी हूं।
क्योंकि हमारा कद और शरीर एक जैसा ही था। तब मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, और सच कहूं, जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने होश में नहीं थी। और मैंने देखा कि उसने मेरे साथ वैसा ही व्यवहार शुरू कर दिया, और फिर उसने मेरे साथ वैसा ही करना शुरू कर दिया जिससे भाभी परेशान होकर चली गई थी। तब मैं सच में कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, न ही कोई जवाब दे रही थी, क्योंकि उसकी हरकतें बहुत ही असहज करने वाली थीं। और तब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अब क्या करूं। लेकिन तब जिस हालत में मैं थी, मेरे एहसास और उस समय के माहौल की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकी। तब यह स्थिति मेरे लिए बिल्कुल नई और बहुत मुश्किल थी। इसलिए तब मैं कुछ करने के बजाय बस उसे ही करने दिया जो वह करना चाहता था। तब वह उस दिन लगभग 2 घंटे तक मेरे साथ रहा, और इस पूरे समय में वह यही समझता रहा कि मैं उसकी पत्नी हूं। तब मैं अंदर से बिल्कुल अलग महसूस कर रही थी, जैसे मेरा मन ही बदल गया हो। हालांकि वह मेरे पति से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसकी पत्नी ने पहले ही बताया था कि वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे कोई भूखा इंसान अचानक अपने सामने ढेर सारा खाना देख ले और फिर उसे पूरा हड़पने की कोशिश करे। तब मैं सच में कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर जब सब कुछ खत्म हुआ, तो मुझे लगा कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही हूं। अगले दिन मैंने भाभी से बात की और कहा, प्रिया, भाभी वापस आ जाओ। मैंने सब ठीक कर दिया है। भाई अपनी जिद की वजह से पहल नहीं कर रहा। मेरी खातिर आ जाओ। आखिरकार प्रिया भाभी मान गई, लेकिन जो हुआ उसका मुझे बहुत पछतावा था। सच कहूं, ये एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। जब भी भाभी बाहर जाती तो मैं भाई के पास चली जाती और उसकी जगह ले लेती। मुझे उस एहसास की चाहत होने लगी थी, लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस है। मैंने फैसला किया कि मैं कहीं और रहने जाऊंगी। जब भाई को पता चला तो उसने मना कर दिया। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं ये सब और सहन नहीं कर सकती। मैंने कई बार सोचा कि इसे खत्म कर दूं, लेकिन हर बार वह एहसास मुझे वापस खींच लेता। मैं इस चक्र से निकल नहीं पा रही थी। भाभी के सामने मैं सामान्य व्यवहार करती, लेकिन जब वह बाहर जाती तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। हर बार ऐसा करने के बाद मैं खुद को कोसती, लेकिन फिर वही गलती दोहराती। मैंने सोचा कि कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन मेरा भाई मुझे जाने नहीं देता। वह कहता, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि मुझे खुद से डर लगने लगा। मैं जो सुकून ढूंढ रही थी, वह मेरे लिए एक जाल बन गया था। अब मैं सच में यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अकेलेपन में मैं फिर वही गलती कर बैठती ताकि मुझे वह एहसास मिल सके। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।